press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट चल रहा था उसमें आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़े थे, नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ाया गया था उसमें आप पढ़े थे एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण, और आज जो आपका चलेगा वो होगा एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण। इसमें आपको पढ़ना क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पहले इसके बारे में बताया जाएगा, आप इसमें समझिए इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम परिभाषित करेंगे कि जब किसी क्रियाधार के परमाणु या समूह, जब किसी क्रियाधार के परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा, किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तब वहां पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। आप लोगों को समझ में आया? फिर से देखिए इनकी परिभाषा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आपको फिर से देखना है कि इनको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो जब किसी क्रियाधार, ये बेस है आपका, सब्सटेंस है ये, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा विस्थापित होता है या फिर प्रतिस्थापन उनका होता है, तो इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शंस यहाँ आपके सामने है, ये RX एल्किल हैलाइड है, NU का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब नाभिक स्नेही, और यहाँ पर R बॉन्ड NU बन जा रहा है, यहाँ पे X बाहर, हैलाइड बाहर निकल जा रहे हैं। तो इनके जगह हम कुछ और लेंगे, जैसे कि ये है आपका RX है, तो यहाँ पे हम लेंगे एल्किल हैलाइड, तो यहाँ लिखेंगे CH3 और फिर बॉन्ड यहाँ कर लेंगे Cl, इसको ले लेंगे, इसको हम इस रूप में लेंगे। ये जो न्यूक्लियोफिलिक है यहाँ हम लिखते हैं OH, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ये। अब देखिए इनके द्वारा ये जो हाइड्रोजन है विस्थापित किए जाते हैं, इनके द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित किए जाते हैं। यहाँ आपका बन जाता है CH3OH बन जा रहा है, और फिर यहाँ पर आपका Cl- बाहर निकल जा रहा है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया आपकी समाप्त हो गई। आप इसको बाकायदे ढंग से और वीडियो को रोक करके, कही गई बातों को सुन करके इसको आप अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आप इसके एग्जाम्पल हैं दोनों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और एक बात और, इसे हम S और N अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इसको हम SN से भी दर्शाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। उसमें क्या होता है, एक होता है SN1 एकाणु अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर, और दूसरा होता है SN2 द्विअणु क्रिया, जो होती है बाईमॉलिक्यूलर होती है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार होती हैं। उसमें हम पहले क्या देखेंगे, SN1 रिएक्शन, पहले हम इनको देखेंगे कि ये क्या होती है। तो अब हम आपको बता दें कि जो SN1 अभिक्रिया होती है वह दो पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। जो पहला पद होता है, जो इसमें पहला स्टेप होता है, पहला पद होता है,
उसमें क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड धीरे धीरे कार्बोधनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां पर मंद अभिक्रिया होती है। और दूसरे पद में एल्किल हैलाइड के जो कार्बोधनायन बने होते हैं, तो दूसरे पद में कार्बोधनायन जो होते हैं वह तीव्रता से न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद को बनाते हैं। एक बार आप फिर से देखिएगा कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है। तो SN1 अभिक्रिया में ये अभिक्रियाएं दो पद में होती हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। जो पहला पद होता है, तो पहला पद बहुत ही मंद अभिक्रिया से पूरा होता है। इसमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड जो होंगे वह धीरे धीरे उनका विदलन होता है कार्बोधनायन में, और दूसरे पद में कार्बोधनायन तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से न्यूक्लियोफिलिक जो अभिकर्मक होता है उनसे अभिक्रिया करके उत्पाद को बनाते हैं। आइए देखते हैं इसको। यहां पे ये है SN1 एकाणु क्रियाविधि, जिसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो यह अभिक्रिया होती है दो पदों में संपन्न होती है। तो पद यहां स्टेप 1 और 2 यहाँ पे है। तो पद नंबर जो 1 है, इसमें एल्किल हैलाइड है। जो एल्किल हैलाइड होते हैं वह मंद अभिक्रिया से कार्बोधनायन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वह मंद अभिक्रिया से क्या होते हैं, कार्बोधनायन में उनका परिवर्तन हो जाता है, वह टूट जाते हैं, उनका विदलन हो जाता है। दूसरे पद में क्या होता है, आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे कार्बोधनायन है, तो कार्बोधनायन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके तीव्रता से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो जो पहला पद है वह मंद गति से होता है, और जो दूसरा पद है वह तीव्र गति से होता है। ये आप स्क्रोल कर लेंगे। इसमें जो एग्जांपल है वह टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का है, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का है। इसको हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए यह है आपका CH3, फिर बॉन्ड यहाँ पे Cl, CH3 और CH। ये है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये अभिक्रिया करेंगे, किससे करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा CH3 C बॉन्ड OH, यहां करेंगे CH3 और CH3। ये है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, और ये क्या बन जा रहा है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल यहां पे बन जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो है ये बाहर निकल जा रहा है Cl। तो ये जो अभिक्रिया है दो पदों में संपन्न होगी, जैसा मैंने आपको ऊपर पहले बताया था। तो देखिए ये दो पद कैसे होते हैं। तो एक पद होगा जो मंद गति से होगा, और जो दूसरा पद होगा वह तीव्र गति से होगा। तो यहां हम लिखेंगे जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। तो ये है CH3, फिर यहां हम करेंगे बॉन्ड C, फिर यहां पर Cl, CH3 और CH3। तो पहले इनमें मंद अभिक्रिया होगी। क्या होगी, मंद रिएक्शन, स्लो रिएक्शन होता है, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया के द्वारा जो आपका ये है, यह कार्बोधनायन में इनका विदलन हो जाता है। ये कार्बोधनायन उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। यहां लिखेंगे हम CH3 बॉन्ड C, फिर यहां करेंगे CH3 और CH3। यहां पे आपका जाएगा प्लस, और ये आपका Cl बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बोधनायन बन जा रहा है, जो मंद अभिक्रिया है। अब जो तीव्र गति वाली है, जो फास्ट रिएक्शन है, उसमें क्या होगा कि हम कार्बोधनायन, तो जो कार्बोधनायन होंगे वो
किससे, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये है आपका CH3 बॉन्ड CH3, यहां लगा देंगे प्लस, यहां कर लेंगे CH3। अब ये जो होंगे यहां लिखेंगे हम ये, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनसे अभिक्रिया करके यहां आगे ऐड जाएंगे, और ये भी क्या काफी तेजी से, मतलब इनका जो होता है एडिशन होता है, जो जुड़ते हैं काफी तेजी से आगे जुड़ जाते हैं। तो यहां हम करेंगे तीव्र, क्या करेंगे, तीव्र करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर बन जा रहा है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3, यहां आपका है वो, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट्स, ये आपको उत्पाद यहां पे बन जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 2 है, स्टेप सेकंड 2 करेंगे इसको फर्स्ट, ठीक है। तो स्टेप जो 1 है, जो पहला स्टेप है वह, उसमें देखेंगे यह अभिक्रिया काफी मंद है, यह अभिक्रिया काफी मंद है, और ये जो इनमें विदलन, इनमें जो विदलन हो रहा है और विदलन के बाद आपका कार्बोधान बन जा रहा है, और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, इसमें जो कार्बोधान है वह न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके, तो यहाँ हो जा रहा है एडिशन, जुड़ जा रहे हैं, और जुड़ करके यहाँ पर क्या उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को, एग्जाम्पल को नोटबुक पर नोट कर लेंगे। इसमें जो अगला हेडिंग है वो है आपका SN1 की क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस ऑफ फेवर, एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। इसमें आपको फर्स्ट क्या पढ़ना है, पुनर्व्यवस्था, रीअरेंजमेंट। तो क्या कह रहा है कि SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। यदि इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना होती है, यदि इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना होती है, तो यह पुनर्व्यवस्था अधिक स्थायी कार्बोधनायन में व्यवस्थित हो सकता है, और यहां पर नया मतलब भिन्न उत्पाद, एक अलग उत्पाद का निर्माण हो सकता है, जिसके फलस्वरूप नए उत्पाद का, भिन्न उत्पाद का निर्माण हो सकता है। एक बार आप इसको फिर से देख लेंगे कि पुनर्व्यवस्था क्या है। तो कह रहा है कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है यदि इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना हो तो। यदि कह रहा है कि यदि इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना हो तो, यदि इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना हो तो यह पुनर्व्यवस्था अधिक स्थायी कार्बोधनायन में व्यवस्थित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भिन्न उत्पाद का निर्माण होता है। एग्जाम्पल यहां हम देखेंगे, इसमें है 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 3-मेथिल का एग्जाम्पल लिया गया है। ये देखिए यहां पर ये है आपका 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन है, और इसको ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे है, मतलब कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ये, और यहाँ पे आपका एक अलग उत्पाद बना हुआ है। तो इसी का आपको मैकेनिज्म बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो ये है आपका CH यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है CH3, फिर यहाँ पे आपका है CH और यहाँ है CH3, यहाँ का Br। तो क्या होगा, पहले मंद अभिक्रिया होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो SN1 जो रिएक्शन होता है, तो इसमें ये दो पद में पूरा होता है, इसको 2 पद मिलेंगे। पहला पद मंद होता है, मंद में हम क्या बनाएंगे, कार्बोधनायन को बनाते हैं, तो यहाँ पर कार्बोधनायन बनेगा। तो हम बनाएंगे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यहाँ कर लेंगे H, फिर यहाँ करेंगे बॉन्ड CH, ध्यान दीजिए बॉन्ड CH, यहाँ करेंगे प्लस, बन गया आपका कार्बोधनायन, फिर यहाँ करेंगे CH
2 और यहाँ माइनस करेंगे Br, हमने Br को वहां से हटा दिया। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोधनायन बन गया। यहाँ पर कार्बो, ये मध्यवर्ती यौगिक है, ठीक है, इसमें कार्बोधनायन बन जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना हो तो, यही ना, तो पुनर्व्यवस्था की संभावना, तो देखेंगे हम इस कार्बोधनायन को यहाँ ला सकते हैं, हमारे पास जगह भी है और इसमें संभावना है, तो यहाँ हम कर सकते हैं। तो ये है, ये जो प्लस है, ये जो यहाँ पे प्लस है, इसको हम यहाँ ला सकते हैं और इस हाइड्रोजन को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। हम सेकेंड में देखेंगे। तो आप इसको चाहे तो अलग से कर सकते हैं या फिर यही हम यहाँ पे गिफ्ट लगा के इनको दिखा देंगे। तो देखिए ये है आपका, ये इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये जो H प्लस है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये सॉरी जो यहाँ प्लस है वो यहाँ पर आ सकता है ऐसे, प्लस यहाँ जाएगा, तब ये बॉन्ड टूट करके, ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन होंगे वो इनके जगह यहाँ आ सकते हैं। पुनः व्यवस्था मतलब इनको यहाँ, इनको वहां कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, आपको बनेगा C, फिर यहाँ जाएगा CH2 और CH3। ध्यान दीजिए, ये जो H है यहाँ आ गया और ये प्लस है वो यहाँ पर लगा दे रहे हैं इनके, तो यहाँ कर लेंगे CH3 और फिर यहाँ हो जाएगा ये CH3 ऐसे। या तो हम इसको यहाँ ना लिख करके ताकि हमको अभिक्रिया करने में आसानी हो, तो हम यहाँ कर लेंगे CH3, नीचे कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे प्लस। देख लीजिए सेम सेम है। अब यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया होगी, मतलब कि जो यहाँ पे कार्बोधनायन बना हुआ है, अब एक किनसे अभिक्रिया करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये आपका है OH, इनसे अभिक्रिया करेंगे। तो इनके बीच में यहाँ क्या होगी, तीव्र अभिक्रिया बन, यहाँ पे तीव्र रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जब यहाँ फास्ट रिएक्शन होगा तो जो ये जो नाभिक श्रेणी है वो क्या होंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, हम देखेंगे यहाँ पे आपका CH3 COH CH3 और फिर यहाँ बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पे आपका दूसरा एक नया, एक भिन्न उत्पाद बन गया है। ये यहाँ से मैं जब यहाँ शुरू हुआ जानेंगे ऐसे, आप उसको उल्टा मतलब देगा कि यहाँ से हो गया, इसको यहाँ देखेंगे, इनका जो स्टार्ट है वो यहाँ से है, स्टार्ट हम कर रहे हैं, जो है स्टार्ट यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ एंड, यहाँ आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। तो हम एक बार इनको फिर देख लेंगे। ये है आपका 2-ब्रोमो-3-मेथिल ब्यूटेन लिया गया है, इनमें मंद अभिक्रिया हो रही है तो कार्बोधनायन बन जा रहा है, कार्बोधनायन बन जा रहा है। और कह रहा है कि कार्बोधनायन जो होते हैं अगर उनमें पुनर्व्यवस्था की संभावना हो, रीअरेंजमेंट की अगर उसमें संभावना, अगर वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये जो प्लस होंगे वो यहाँ हो जाएंगे और इनके हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। ये होता है रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ गया है और इनके जो प्लस थे वो यहाँ आ गए हैं, ठीक है। अब हम, ये भी आपका मध्यवर्ती है, ये भी आपका मध्यवर्ती है, ठीक है। अब ये जो होंगे इनसे नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक से अभिक्रिया करेंगे, जो यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया होगी तो ये इनमें आके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये ऐड जाएंगे तो यहाँ आपका एक भिन्न उत्पाद बन जाता है। इनका जो नाम होगा, देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो दूसरे कार्बन से आपका ये अल्कोहल और लगा होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2-मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 2, ये 2-मेथिल है और 2-मेथिल 2 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा। ये इनका एक भिन्न उत्पाद हो गया है। आप इस मैकेनिज्म को अगर समझ गए हैं तो ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये कैसे हुआ, हमको ये फिर से जानना है, तो आप जो है
इनके बारे में बता करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया है, आप इसे मुझे फिर से समझाइए, तो हम आपको इसको फिर से समझा देंगे। लेकिन कोशिश करिए, मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि आपको अभी ये समझ में आ जाए। तो कैसे, फिर से इसको देखते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है यहाँ पे। तो ये है आपका 2 ब्रोमो 3 मेथिब्यूटेन लिए हैं। यहाँ पे आपको कार्बोधनायन बनाना है। आपको बताया गया है कि जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती कार्बोधनायन ही बनते हैं। तो मध्यवर्ती कार्बोधनायन बन गए हैं। अब कह रहा है कि यदि इनमें रीअरेंजमेंट, पुनः व्यवस्था की संभावना अगर उसमें होती है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो, अगर है तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे मेरे पास जगह है, हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे पुनः व्यवस्था कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इनको यहाँ कर देंगे, इनको यहाँ कर देंगे, इस रूप में ये यहाँ से आएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन जो इनके थे यहाँ आ गए हैं, H2 यहाँ हो गया है, और यहाँ पे प्लस, ये आपका प्लस है, यहाँ पे आपका प्लस आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों मध्यवर्ती यौगिक हैं। अब उसके बाद इनमें फास्ट रिएक्शन होगा, तीव्र अभिक्रिया होगी। जो यहाँ पे नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं, तो ये इनसे अभिक्रिया करके सीधे आपका उत्पाद, एक भिन्न उत्पाद बना देते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब होता है वह अभिकर्मक जो नाभिक के प्रति स्नेह हो, अर्थात वह केवल नाभिक से ही जाकर जुड़ सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि हमें नहीं आ रहा है, आपको फिर से समझाया जाएगा। इसको आप कर लीजिए। प्रमाण में ही हम दूसरा देखेंगे, त्रिविम रासायनिक प्रमाण। त्रिविम रासायनिक प्रमाण, इसमें है स्टेरियोकेमिकल एविडेंस। तो एक तो हमने रीअरेंजमेंट पढ़ लिया, पुनर्व्यवस्था, दूसरा हम ये पढ़ेंगे प्रमाण के तौर पर। तो इसमें पढ़ना है आपको, कह रहा है कि SN1 अभिक्रिया वेग निर्धारण के पद में, SN1 अभिक्रिया वेग निर्धारण के पद में कार्बोधनायन बनता है, जो sp2 संकरित होता है, मतलब कि उनमें sp2 संकरण पाया जाता है, और इसका आकार समतल त्रिभुजी होता है। इनका जो आकार होगा वो समतल त्रिभुजी होता है। यदि हम ऐसे एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया कराएं, यदि हम ऐसे एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया कराएं जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन के बाएं और दाएं समान रूप में नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण की संभावना हो। नाभिक स्नेही के अभिकर्मक के आक्रमण की संभावना हो, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में D और L स्वरूप का मिश्रण बनता है, जिसे रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये है आपका एग्जाम्पल यहाँ पे। तो ये आप यहां लिया गया है आपका 2 ब्रोमोहेप्टेन है ये, और उसमें आपको 2 पद में करवानी है, क्योंकि SN1 अभिक्रिया है तो 2 पद में करवानी है। तो पहले हम मंद देख लेंगे, मंद अभिक्रिया देख लेंगे। तो मंद अभिक्रिया में आप जानते हैं कि पहले कार्बोधनायन बनता है, तो यहां पर मंद अभिक्रिया हुई है और कार्बोधनायन आपका बन गया है, ये Br का बाहर निकल गया है। दूसरे पद में देखेंगे क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया होती है, और जानते हैं कि सदैव SN1 में दूसरे पद में ही न्यूक्लियोफिलिक जो आपका नाभिक स्नेही होता है वो आगे इसमें ऐड होते हैं। तो अब देखेंगे, यहां इसको ले लेंगे, ये है आपका कार्बन, हाइड्रोजन,
C6H13 है ये, और ये आपका है CH3, ये है आपका कार्बोधनान, ये आपका कार्बोधनान है। तो कह रहा है कि जो बन रहा है वो D और L का मिश्रण बन रहा है, जिन्हें हम लोग रैशमिक मिश्रण कहते हैं, रैशमिक मिश्रण कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ है OH, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो क्या यहाँ बनेगा, ये कह रहा है कि यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया हो रही है, यह अभिक्रिया काफी फास्ट है, तीव्र अभिक्रिया है। तो यहाँ D और L का मिश्रण बनेगा, उसको मानते हैं यहाँ पे है। तो देखिए ये आपका कार्बन है C6H13, फिर ये आपका है H, और ये है आपका HO, और ये आपका है H3। एक ये बन गया है, इसका दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, प्लस कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे कार्बन कर लेंगे हम लोग, और ये है आपका ये H C6H13, यहाँ है आपका CH3, और यहाँ आपका है OH, ये। तो ये जो है आपका D फॉर्म है, और ये आपका L फॉर्म है। तो ये D और L का मिश्रण हो गया है, ठीक है। तो आपको इसमें बताया गया है कि जो कार्बोधनान बनते हैं उनमें sp2 संकरण होता है, ये कार्बोधनान है, इनमें sp2 संकरण बन जा रहा है, और इनकी जो व्यवस्था, जो इनका आकार होता है, व्यवस्था होती है, वह समतल त्रिभुजी होती है। और आपको इसमें बताया गया कि हम किसी ऐसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं जिनमें असममित कार्बन परमाणु होते हैं। तो इनमें असममित कार्बन परमाणु हैं, तो हमने मंद अभिक्रिया कराया, हमें कार्बोधनान बना, और उसके बाद हम उसमें तीव्र अभिक्रिया कर रहे हैं, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक जो यहाँ पे पदार्थ लिया गया है, नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक लिए गए हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पे अभिक्रिया करके कार्बोधनान से अभिक्रिया करके यहाँ पे एक उत्पाद बनाते हैं, जो उत्पाद का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग रैशमिक मिश्रण कहते हैं। एक D फॉर्म है और एक L फॉर्म है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार ये आपका SN1 रिएक्शन खत्म हो गया है। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसमें SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन था, उसके मैकेनिज्म थे, और मैकेनिज्म में आपको दो चीजें पढ़ाई गई थी, एक था रीअरेंजमेंट और दूसरा आपका है स्टेरियोकेमिकल एविडेंस है। अब इसके बाद आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं SN1 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उसका मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको पढ़ना है दूसरा SN2 द्विअणुक क्रियाविधि, हमें SN2 का पढ़ना है। तो कह रहा है कि जो SN2 रिएक्शन होता है, मतलब यह अभिक्रिया केवल एक पद में ही संपन्न हो जाती है, यह अभिक्रिया केवल एक पद में ही संपन्न हो जाती है, और इनमें जो मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, इनमें जो मध्यवर्ती यौगिक, जो बीच का यौगिक जो बनता है, वह दो अणुओं की संयोजकता के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। इनमें जो मध्यवर्ती यौगिक बनता है, वह दो अणुओं के संयोजकता के परिवर्तन के फल स्वरूप बनता है, और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक, जो इसमें आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, वह सदैव पीछे से आक्रमण करते हैं या पीछे से अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया कहलाती है। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है कि SN2 मतलब यह अभिक्रिया
केवल एक पद में ही संपन्न होती है। इसमें बनने वाला मध्यवर्ती जो यौगिक है, इसमें बनने वाला मध्यवर्ती यौगिक दो अणुओं के संयोजकता के परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है और इसमें जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं वो सदैव पीछे से आक्रमण करते हैं, सदैव पीछे से अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया कहलाती है। आप एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है। तो एग्जाम्पल हम लिए हैं, आप देखिए ये है मेथिल ब्रोमाइड का यहाँ लिया गया उदाहरण। तो इसमें पहले मंद अभिक्रिया होगी, तो जो आपका ये है, ये जो आक्रमण कर रहा है ये है नाभिक स्नेही, तो ये आक्रमण करेंगे तो यहां आपका ये मध्यवर्ती यौगिक है, ये मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मध्यवर्ती यौगिक में दोनों जो है पार्शियल बंध, जो इसमें एक दुर्बल बंध के द्वारा ये बंधे हुए हैं और दोनों ही, ये आप कैसा रहेगा, दोनों ही दुर्बल बंध के द्वारा बंधे हुए हैं। यहां पर जो आपका बन रहा है ये मध्यवर्ती यौगिक है, ये मध्यवर्ती यौगिक है और ये दोनों के बीच में मंद अभिक्रिया हो रही है। अब इसमें तीव्र अभिक्रिया होगी और जब तीव्र अभिक्रिया होगी तो वहां पे आपका उत्पाद बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम इसी को ऐसे ऐड कर लिए हैं, तो यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया हो रही है, तो जो यहाँ जो आपका Br है, जो ब्रोमीन है, उसका विस्थापन हो जा रहा है, वो हट जा रहा है और यहाँ पे आपका OH जाके जुड़ जा रहा है। यहाँ आपका बन जा रहा है ये मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल एल्कोहल बन जा रहा है SN2 अभिक्रिया के द्वारा। ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं केवल एक ही पद में एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें जो आपका नाभिक स्नेही है, तो ये है जो आपका OH माइनस लगा हुआ है, वो आपका नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही हमेशा पीछे से आक्रमण कर रहा है, ठीक है। पीछे से आक्रमण करने पर आपका मंद अभिक्रिया हो रही है, मंद अभिक्रिया में आपका मध्यवर्ती यौगिक बनता है। उसमें आपका कार्बोधनायन बन रहे थे फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकेंड वाले में आपको केवल इस रूप में मध्यवर्ती यौगिक बनेंगे और इनमें फिर तीव्र अभिक्रिया होगी, फिर जिसके बाद ये यहाँ पर मेथिल एल्कोहल का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। ये आपका SN2 अभिक्रिया हो गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें SN2 का देखेंगे क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, तो हम प्रमाण से इसको बताएंगे। इसमें आपको देखना है कि त्रिविम रासायनिक प्रमाण है, इसमें त्रिविम रासायनिक प्रमाण मतलब कि SN2 क्रियाविधि का त्रिविम रासायनिक प्रमाण देखना है। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि यह मतलब कि जो SN अभिक्रिया होती है, इसमें दर निर्धारण पद नाभिक स्नेही का जो आक्रमण होता है वो सदैव पीछे से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया इसमें कि इसमें जो नाभिक स्नेही जो होते हैं वह हमेशा पीछे से ही आक्रमण करते हैं। तो कह रहा है कि इसमें दर निर्धारण पद नाभिक स्नेही जो है इसका आक्रमण हमेशा सदैव पीछे से होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनने वाले अणु का जो विन्यास होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनने वाले अणु का विन्यास पलट जाता है। अतः एक असममित कार्बन परमाणु एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई जाती है। हमें विपरीत विन्यास वाला, ऐसा करने से हमें विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापी उत्पादन प्राप्त होता है। ऐसा करने से हमें विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापी उत्पादन प्राप्त होता है। इसे वाल्डन प्रतिलोपन या फिर प्रकाशीय प्रतिलोपन कहा जाता है। अगर आपसे वाल्डन प्रतिलोपन या फिर प्रकाशीय प्रतिलोपन पूछा जाएगा तो आप इसी को डिफाइन कर सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे क्या है।
देखिए इसमें एग्जाम्पल में आपका लिया गया है वही जो फर्स्ट वाले लिया गया था, 7 कार्बन इसमें है, तो 2 ब्रोमो आपका हेप्टेन है। तो इसमें जो आपका नाभिक से नहीं है, इसमें जो नाभिक से नहीं है वह देखिए आक्रमण कहां से कर रहा है, ये हमेशा पीछे से कर रहा है आक्रमण, यह आक्रमण पीछे से कर रहा है। और उसके बाद इसमें मंद अभिक्रिया हो रही है और मंद अभिक्रिया के बाद यहां आपका मध्यवर्ती यौगिक बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? मध्यवर्ती यौगिक, बीच का यौगिक यहां बन जा रहा है। उसके बाद इसमें तीव्र अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद इसमें तीव्र अभिक्रिया हो रही है और तीव्र अभिक्रिया के बाद आप देखेंगे इनका विन्यास ही पलट जा रहा है। यहाँ पे देखिए इनका विन्यास यहाँ पर पलट जा रहा है, आप इनको देखिए, तो आपका मेन पद आपका ये बन जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरी अभिक्रिया को आप वाल्टन प्रतिलोपन या फिर प्रकाशीय प्रतिलोपन कह सकते हैं। ये आपका SN2 का जो क्रियाविधि की जो पक्ष प्रमाण है आपका यहाँ ये समाप्त हो गया है। इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है जो हमने नोट में लिखा हुआ है, तो आपका ये प्रश्न है, तो प्रश्न कैसे होगा देखिएगा। तो एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं, क्यों? ये लिखना है। तो इसमें हम आपको बता दें, इसका जो उत्तर होगा, आंसर जो होगा वो होगा कि पोटेशियम और सीएन जो होते हैं आपस में आयनिक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं, मतलब इनमें आयनिक बंध होता है। तो पोटेशियम और सीएन जो होते हैं आपस में आयनिक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो कार्बन परमाणु होता है। और कार्बन कार्बन बंध और कार्बन नाइट्रोजन बंध की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, मतलब कि जो कार्बन बंध होता है ये बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बंध की अपेक्षा ये अधिक स्थायी होते हैं, ये वाले अधिक स्थायी होते हैं, ये स्थायी कम होते हैं। तो कह रहा है कि कार्बन जो बंध होते हैं कार्बन बंध नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए पोटेशियम साइनाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम साइनाइड बनाता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे, जबकि इसके बारे में कहेंगे। तो जबकि जो आपका ये है सिल्वर साइनाइड है, तो सिल्वर साइनाइड में सिल्वर और सीएन आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ये आपस में सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं नाइट्रोजन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और इसलिए जो आपका सिल्वर साइनाइड है वह एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसका उत्तर यही था। तो आपको शायद आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। तो कह रहा है कि आंसर जो है पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम और जो सीएन होते हैं उसमें आयनिक बंध, ये दोनों आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं या इनमें ये दोनों आयनिक बंध से ही बने होते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, जो इलेक्ट्रॉन इनको देता है वो कार्बन परमाणु होते हैं और कार्बन बंध कार्बन जो होता है स्थायी होता है कार्बन बंध नाइट्रोजन की अपेक्षा।
इसलिए पोटेशियम साइनाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं। जबकि इस वाले में, जबकि सिल्वर साइनाइड जो होते हैं, सिल्वर और साइनाइड, सिल्वर और Cn जो होते हैं वो आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है वह नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। इसलिए सिल्वर साइनाइड जो होते हैं वो एल्किल हाइलाइड से अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। यही इसका उत्तर हो गया। ये है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड है, नाम इसका आप नोट कर लीजिएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड है। और जो ये वाला आपका है, ये है आपका एल्किल साइनाइड है। इनके जगह जो रखे जाएंगे, अगर एथिल है तो एथिल साइनाइड, मेथिल है तो मेथिल साइनाइड, और यहाँ पर अगर आपका एथिल है तो एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड जो भी होंगे। तो इस प्रकार ये आज का जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।